ये एक वाकया मैं सुनाता हूँ, बड़ा अजीबो गरीब वाकया है, बड़ा कीमती वाकया है। दिल धड़क जाएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा जब आप मेरी इस वाकया को सुनेंगे। तवज्जो से सुनिए और ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि लुक्मे का हलाल होना कितना जरूरी है, खून का हलाल होना कितना जरूरी है। एक इंसान, एक शख्स है, मोहम्मद नाम का आदमी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि उसके बाद एक आदमी का नाम है, क्या नाम है? मोहम्मद। उसके घर में एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी, और एक घर में नौकर है। नौकर का नाम है मुबारक। इस नाम को याद रखिए, नौकर का क्या नाम है? मुबारक। उस शख्स का क्या नाम है? मोहम्मद। और उसके घर में एक बेटी है। जब बेटी शादी के उम्र को पहुंचती है, जब बेटी जवान होती है, तो उसके बाप ने जो है रिश्ते को तलाश किया। एक रोज जो है वो बाप सर को झुकाए हुए बैठे हुए हैं। बेटी ने सवाल किया कि मेरे अब्बा, आप इतने गमगीन क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी अब शादी कर दी जाए। इलाके में गया था तुम्हारे मुताबिक लड़का तलाश करने, लेकिन तुम जितनी खूबसूरत सीरत यानी सीरत में जितनी अच्छी हो और जितनी तुम सूरत में अच्छी हो, सीरत भी अच्छी, सूरत भी अच्छी, उसके मुताबिक कोई लड़का हमको नहीं नजर आया। तुम्हारा आमाल जितना निराला है वैसा कोई लड़का हमको तलाश में नजर नहीं आया। बेटी ने सर को झुकाया। बेटी ने कहा कि अब्बा, आप क्यों परेशान होते हैं? घर से तलाश कीजिए। क्या कहा? घर से तलाश कीजिए। वो बाप अगले रोज जो करीब के रिश्तेदार था, उस करीबी रिश्तेदार में तलाश किया। शाम के वक्त फिर बाप सर झुकाए बैठा है। बेटी ने सवाल किया कि अब्बा क्या हुआ? तो बाप ने कहा कि बेटी, रिश्तेदारों में भी तलाश किया, तुम्हारी सीरत के मुताबिक कोई जवान देखा नहीं। तुम्हारी सीरत जितनी अच्छी है वैसा कोई लड़का नजर नहीं आया। बेटी ने फिर सर झुकाया, कहा कि अब्बा घर से तलाश। उसके बाप ने और जो ज्यादा करीब के रिश्तेदार थे उसमें तलाश किया, जो सबसे ज्यादा खानदान के लोग थे उन खानदानों में तलाश किया, उसमें भी कहीं नजर ना आया। फिर बाप सर झुकाए, कहा कि बेटी, मैंने खानदान का बच्चा को टटोला है, पूरे खानदान में एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे किरदार और तुम्हारी सीरत के मुताबिक हो। अब कोई ऐसा लड़का हमको बाकी नहीं नजर आ रहा है। बेटी ने फिर सर झुकाया, कहा कि अब्बा घर से तलाश कीजिए। क्या कहा? घर से तलाश कीजिए। बाप ने जब देखा कि बेटी कह रही है घर से तलाश करने, घर में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ एक नौकर है, सिर्फ मुबारक नाम का नौकर है, सूरत भी ठीक है, सीरत भी ठीक है, सब कुछ सही है, किरदार भी ठीक है, आमाल भी ठीक है। अरे नौकर है तो क्या हुआ, मेरा ही नौकर तो है, लेकिन मेरी बेटी के सीरत के मुताबिक उसकी सीरत है। अरे नौकर है तो क्या हुआ, किसी दुनिया का तो नौकर नहीं है, मेरा ही नौकर तो है, लेकिन सब कुछ ठीक है, सीरत में भी कमाल है, सूरत में भी कमाल है। बेटी से बाप ने कहा कि बेटी, घर में तो सिर्फ एक मुबारक नाम का नौकर है, सब कुछ ठीक है, सीरत भी अच्छी है, सूरत भी ठीक है, बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे इस नौकर से, घर के इस नौकर से तुम शादी करना चाहती हो? बेटी ने कहा कि अब्बा, आप अगर इसी को मंजूर कर रहे हैं, अगर मेरी सीरत के मुताबिक यही नौजवान आपको नजर आ रहा है, तो फिर मेरी शादी कर दीजिए, मुझे कबूल है।
उसकी शादी हो जाती है। शादी के 20 और 25 रोज के बाद वो बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने दामाद के घर गया है। जब दामाद के घर पहुंचा है, उस मुबारक नाम के नौकर के घर पहुंचा है और अपनी बेटी के घर पहुंचा है, बाप ने बेटी को देखा कि बेटी सूख करके लकड़ी हो गई है, बेटी की खूबसूरती खत्म हो गई है। बाप ने बेटी के कलाई को पकड़ा और कहा कि मेरी बेटी शादी से पहले कितनी खूबसूरत थी, ये तुम्हारी खूबसूरती कहाँ चली गई? अभी 20 से 22 रोज हो रहे हैं, ये तुम्हारे चेहरे के लाला और हंसी कहाँ गायब हो गए? आखिर कौन ऐसी बीमारी जो तुझे अंदर अंदर से खोखला कर रहा है? तुम इस तरह से क्यों हो गई? बेटी ने कहा कि अब्बा कोई कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन न जाने मुझ में क्या कमी है, न जाने हम में क्या कमी है कि आज 20 से 22 रोज हो रहे हैं, मेरा शौहर मेरे कमरे में आज तक रात को दाखिल नहीं। इतना कहना था कि बाप ने जो है अपने उस दामाद का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर तुमको मेरी बेटी मंजूर न थी तो तुमने क्यों शादी किया? ये मेरी बेटी इतनी सूख करके हो गई है, ये मेरी बेटी कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी लगती थी, तुमने शादी क्यों किया अगर तुमको पसंद न थी? तो उसने कहा कि आका कैसी बात कर रहे हैं आप, अब तो हम उसको चाहने लगे, अब तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बतें आने लगी है, अब तो मैं उसको लाड प्यार करने लगा हूँ। दामाद ने जब ये कहा तो उस शख्स ने कहा कि फिर आज 20 से 22 रोज हो गए, आज तक तू अपनी बीवी के कमरे में दाखिल क्यों नहीं? क्या कहा कि आज 20 से 22 रोज हो गए, फिर आज तक तू कमरे में दाखिल क्यों नहीं हुआ? तो उस मुबारक नाम के आदमी ने कहा कि अभी भी नहीं जाऊंगा। क्या कहा? अभी भी नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। क्या कहा? मैं मुसलमान हूं और मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, मेरे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये कि मेरे नबी का फरमान है कि जिस आदमी के बदन में हराम खुराक से खून बनता है, उस खून को बदन से निकलने के लिए 40 रोज लगते हैं। कितने रोज? हराम की खुराक से बदन में जो खून बनता है, उस खून को खत्म करने के लिए 40 रोज लगते हैं। और आप जज हैं, हो सकता है कभी कोई फैसला आपने आंख दबा करके कर दिया होगा और आपकी कमाई से आपकी बेटी की परवरिश हुई है, आपकी बेटी पली बड़ी है। जब 40 रोज हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उस हराम खून के अंदर अपना हलाल खून लेकर के जाऊं। जब 40 दिन हो जाएगा, फिर जाकर के हम अपना हलाल खून लेकर के जाएंगे। फिर जो उस हलाल खून से जो बच्चा पैदा होगा वो इबादत गुजार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो अल्लाह का वली होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो रब का मुकर्रब होगा। बहेरा वालों जानते हैं दुनिया तरीकत में जब 40 दिन के बाद वो मुबारक नाम का आदमी अपना हलाल खून लेकर के गया है, तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा लिया है, दुनिया तरीकत में वही बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वही 40 दिन के बाद हलाल खून से पैदा हुआ बच्चा है। और आपको पता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने वक्त के सबसे बड़े काजी के नाम से जाने जाते थे। वही 40 रोज के बाद वाला बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, बाप का नाम मुबारक और बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, तो उसी से हुआ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। और ये मुबारक नाम का वही आदमी है जो पहले हराम खून को खत्म किया,
फिर हलाल खून को दाखिल किया। और आपको पता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े बुजुर्ग और पाए के आलिम और मुफ्ती और काजी थे। अपने वक्त में सारा का सारा शहर के लोग उसी से मसला पूछने आते थे। और सुनिए, वही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। एक मर्तबा इरादा हुआ हज के सफर के लिए, वही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, उसी पेट से जन्म लिया हुआ बच्चा जब अपने वक्त के काजी और मुफ्ती बने तो एक मर्तबा इरादा किया हज पर जाने का। हज पर रवाना हुए हैं। और आपको पता है पहले जमाने में लोग पैदल हज पर जाया करते थे, कोई सवारी का इंतजाम नहीं, और अकेले नहीं जाते थे, रास्ते में खतरा होता था। इसीलिए 10 लोग 12 लोग और 5 लोगों का ग्रुप बन करके जाया करता था, जिसको काफिला बोलते हैं। काफिला। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने वक्त के आलिम हैं, काजी वक्त हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं, हज के सफर पर रवाना है। और कितने मुश्किल से पहले हज के सफर पर लोग जाते थे। बस बात को खत्म कर रहा हूँ। इस वाक़े के बाद रवाना है। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा एक औरत, एक खातून है, सर से लेकर पांव तक बुर्के में, कचरे के ढेर में कुछ चुन रही है। कहाँ? जहाँ पर सारे शहर के लोग कचरा फेंका करते थे, वहाँ एक औरत है जो बुर्के में है, कुछ ढूंढ रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काजी वक्त हैं, मुफ्ती वक्त हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब उस औरत को देखा तो रुक गए और कहा कि आखिर ये औरत कचरे के ढेर में क्या तलाश कर रही है, इसको देखा जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, रुक जाते हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। देखते हैं कि उस औरत ने उस कचरे के ढेर से एक सड़ी हुई मुर्गी को निकाला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, वो दौड़ते हैं, पीछा करते हैं। वो औरत मुर्गी निकाल करके चलने लगती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस खातून को आवाज दिया, मेरी बहन जरा रुक तो जा। वो औरत रुकती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, ऐ मेरी बहन, ये मुर्गी सड़ी हुई है, ये मुर्गी मरी हुई है, तुमको पता होनी चाहिए ये सड़ी हुई मुर्गी खाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, नाजायज है, इसको तुम क्या करोगी, कहाँ ले जा रही हो? वो औरत बुर्के के नीचे रोने लगती है। रोते रोते उस औरत ने कहा कि मुफ्ती साहब, काजी साहब, याद रख लीजिए, मेरा घर एक मुसलमान के इलाके में है, मेरा पड़ोसी मुसलमान है और मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरा बच्चा जब भूख से बिलखने लगा और 2 रोज से मुझे कोई खाने के लिए नहीं पूछा, तब मैंने इस कचरे के ढेर से इस मुर्गी को निकाला है, यही मुर्गी खिलाऊंगी। आपके मसले की जरूरत मुझे नहीं है, आप अपना फतवा मत दागिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, वक्त के काजी हैं, वक्त के मुफ्ती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा कि नहीं, ये मुर्गी खाना तो हराम है, ये मुर्गी सड़ी हुई है, ये औरत कैसे खाएगी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपना हज के सफर को वहीं कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? वहीं कैंसिल कर दिया। और हज के लिए जो पैसा रखे थे वो सारा का सारा पैसा उस औरत को दे दिया और कहा कि ऐ खातून, ये पैसा लो और इस पैसे से अपना घर चलाना, और ये मेरा पता है, आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो इस पते पर पहुंच जाना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के सफर को कैंसिल कर दिया। इतना मुबारक काम है, इतना अजीम काम है, लेकिन एक औरत के खातिर कैंसिल। आपको पता होनी चाहिए 9 जिलहिज्जा का जब दिन आता है तो पूरी दुनिया के कोने से पूरी दुनिया के हाजी 9 जिलहिज्जा के रोज मैदान अरफात के अंदर जमा होते हैं। मैदान अरफात याद रख लीजिए, एक ऐसा मैदान है कि पूरी दुनिया के हाजियों का 1 मिनट के लिए भी जाना उस मैदान में जरूरी होता है। अगर कोई हाजी मैदान अरफात में 1 लम्हा के लिए भी नहीं जाएगा तो उसका हज कबूल नहीं होगा।
पूरी दुनिया के हाजी उस मैदान में जमा है और पूरी दुनिया के हाजी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। और दुआ मांगते मांगते पूरी दुनिया के हाजियों के दरमियान जब सारे हाजी दुआ करने में लगे हैं तो आसमान से बादल का एक टुकड़ा आता है, ये आवाज लगाते हुए कि हाजियों की जमातो सुन लो, आज इस साल का हज सिवाय अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का किसी का काबिल कबूल नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के अलावा किसी का हज कबूल नहीं। लोगों ने कहा कि वो तो आए भी नहीं। आसमान के बादल से ये आवाज आया कि हज कबूल होने के लिए आना जरूरी नहीं है। अगर खून हलाल होता है, रोजी हलाल होता है तो हज बगैर आए हुए भी काबिल कबूल हो जाता है। वही 40 रोज के बाद पैदा लिया हुआ बच्चा जिसका हज बगैर जाए हुए कबूल हो रहा है। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, जरूरत इस बात की है कि अपने आप को दुरुस्त करें। हर तरीके से लेना जहेज को बंद कीजिए, हर एतबार से लेना जहेज को बंद कीजिए और समाज से इन सब बुराइयों को खत्म कीजिए। क्या खत्म कर दिया? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी हयात रही तो फिर